जी सैयद साहब। 1857 की जंग आज़ादी, जब पाकिस्तान सिमट कर सिर्फ दिल्ली के किले में रह गया था, मुसलमानों की एक ज़बरदस्त मज़ाहमत, ज़बरदस्त कोशिश और पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त तहरीक, ये वो वक्त था कि जब अंग्रेज़ों ने पहली मर्तबा हिंदुओं की तरफ हाथ बढ़ाया मुसलमानों के खिलाफ, और हिंदुओं ने इस मौके को गनीमत जाना कि जो 1000 साल से मुसलमान उन पर हुकूमत करते चले आए हैं, और हिंदुओं के बस और इख्तियार में यह नहीं था कि किसी तरीके से मुसलमानों के इख्तियार और इख्तियार को ख़त्म कर सकते। जब अंग्रेज़ों ने यह काम कर दिया तो हिंदुओं को उम्मीद हो चली कि अब शायद दोबारा हम अखंड भारत, द ग्रेटर इंडिया, जो अशोका के ज़माने में इन्होंने कायम किया था, उसको बनाने के लिए हमें कोई रास्ता मिल सके। अंग्रेज़ों को हिंदुओं की ज़रूरत थी, हिंदुओं को अंग्रेज़ों की। पाकिस्तान बनाने की तहरीक 1857 के बाद उस वक्त जड़ पकड़ती है कि जब तहरीक आज़ादी में हिंदुओं की गद्दारियां देखने को मिली, जब ऐन मैदान जंग में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खरीद लिया और हिंदुओं को एहसास हुआ कि अब मुसलमानों से 1000 साल की गुलामी का इंतकाम लिया जा सकता है। अपनी तारीख को पढ़िएगा, ये ना भूल जाइएगा कि कायदे आज़म पहले कांग्रेस में थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े अलंबरदार, इस बात पर यकीन रखते थे कि इस इंडिया में हम यूनाइटेड रह सकते हैं। हिंदुओं पर एतबार किया उन्होंने, इसमें कोई शुबा नहीं है कि डिप्लोमेसी में, जबान दराजी में, झूठ में, मकर में और फरेब में इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू इंतहा पसंदों का कोई मुकाबला नहीं है। ये आपको धोखा देते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराते हैं और पुष्ट में खंजर देते हैं। कायदे आज़म ने क्यों कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की, क्यों यह फैसला किया कि मुसलमानों की तकदीर हिंदुओं के साथ रहने में नहीं। अगर कायदे आज़म जैसे लिबरल, डेमोक्रेट, आज़ाद ख्याल मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो और दुनिया का कौन सा मुसलमान है जो हिंदुओं के साथ एक रियासत में जिंदगी गुजार सकता। पहली जंग अजीम के बाद जब मुसलमानों की खिलाफत टूटी, मुसलमानों का मरकज और बिखर गया, मुसलमान और दुखी हुए। हमारे बुजुर्गों ने खिलाफत मूवमेंट चलाई, एक तहरीक चलाई कि किसी तरह 1400 साल पुराने मुसलमान मरकज को संभाला जा सके। पूरी दुनिया में यह तहरीक सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने चलाई। उस जमाने में खिलाफत उस्मानिया के वजीर आजम, जो शदीद दबाव में थे अंग्रेजों की तरफ से और मगरबी ताकतों की तरफ से, इस बात पर कि खिलाफत को तबाह कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए, तो खुद हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहते हैं कि हम जब भी कोई शर्मनाक फैसला करने जाते, कोई ऐसी शर्त मानने के लिए जाते जो हम पर मुसल्लत की जाती, तो हमें पहले ख्याल ये आता कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मुंह दिखाएंगे कि जो खिलाफत के अहया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम रुक जाते और हम फिर मज़ाहमत करते अंग्रेजों से कि किसी तरह हम रियासत और खिलाफत को बचा सके। खिलाफत मूवमेंट बचाई नहीं जा सकी, मुसलमान बहुत दुखी हुए। अल्लामा इकबाल ने बहुत दुख से वो शेर कहा, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। उम्मीद दिलाई साथ साथ कि देखो, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा है, अगर उस्मानी तबाह बर्बाद हुए हैं, तो फिक्र ना करना, जब तक हजारों सितारे कत्ल ना हो उस वक्त तक सुबह तुलू नहीं होती। सितारों को कुर्बान करना पड़ता है जब सुबह की रोशनी आती है। यह पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उन्होंने दिया, हौसला करना, हौसला रखना, अल्लाह तुम्हें ज़ाया करने वाला नहीं। 1930 में इलाहाबाद के एड्रेस में आपने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान एक नए वलवले, एक नए जज्बे के साथ बेदार होते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू भड़क जाता है, अंग्रेज भड़क जाता है।
یہ واضح کر دیا جاتا ہے ہندو قیادت کی طرف سے کہ پاکستان ناممکن ہے۔ انگریز قیادت ناپاک اور مکار ترین اپنے وقت کی صاف صاف کہتی ہے کہ اس تصور کو بھی ذہن سے نکال دو کہ پاکستان کبھی بنایا جا سکتا ہے۔ 1935 تک ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو مسلم لیگ ایک بھی سیٹ نہیں جیت پاتی، شاید کوئی ایک آدھ، شکست فاش، سب اختیار اور طاقت کانگریس کے ہاتھ میں آتا ہے، ہندوؤں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یاد رکھیے گا، کہ جب انگریزوں کی حکومت اپنی جگہ پہ قائم تھی، جب تمام ریاستوں میں ہندوؤں کی حکومت بنتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ پہلی دفعہ ایک گھٹیا دشمن کو، ایک گھٹیا نظریے کو اختیار اور طاقت ملتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 سال کی غلامی کے بعد، اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے آزادی اور آوارگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، مسلمانوں پر نئی مساجد بنانے پر پابندی،